नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। पिछले कुछ दिनों से झज्जर शहर में मकानों में दुकानों पर जिस प्रकार से चोरियां हो रही हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे आम आदमी में भय का माहौल बना हुआ है। इसके पीछे कारण यह है कि अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं और चोरों के लिए एक बड़ा बेहतरीन अवसर होता है सर्दी का मौसम चोरी करने का। शुक्रवार की रात को भी मेन बाजार में मां वैष्णो चौक के पास स्थित एक बड़े शोरूम में, कपड़े के रेडीमेड के शोरूम में चोरों ने, दो चोर थे, उन्होंने शटर को उखाड़ा और उसके अंदर घुसे। आधा पौना घंटा वह दुकान के अंदर रहे। उन्होंने सामान को खंगाला, 20-25 हज़ार की नकदी पर हाथ साफ किया। लेकिन जब चोर उस सामान के पैकेट को बाहर निकालने वाले थे तो अचानक एक चौकीदार बाजार से गुजरा तो उसने देखा कि कोई अंदर है, तो उसने आवाज़ मारी। चोर एकदम बाहर निकले और चौकीदार के साथ हाथापाई करते हुए फरार हो गए। इस घटना से बड़ा ही लोगों में बड़ा आक्रोश बना हुआ है कि रात को 11 साढ़े 11 बजे की ये घटना थी। उससे पहले पुलिस की एक जिप्सी भी इस बाज़ार से निकली है, चोरों के सामने से निकली है। चोर बाहर बैठे थे, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि पुलिस ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि उन दोनों चोरों से पूछ सके कि वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं। तो आज अब चलती दिखाएं आपको किस प्रकार से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, सीसीटीवी में कैसे चोर जो हैं कैद हुए। और व्यापारी नेता हैं झज्जर के महेंद्र बंसल जी, उन्होंने भी माना कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही रही है, कानून व्यवस्था ठप है। वहीं हरियाणा व्यापार मंडल के जो झज्जर के प्रधान हैं, उन्होंने इस बारे में क्या बताया। शुक्रवार की रात को मां वैष्णो चौक के पास मेन बाजार में सुभाष चंद्र मुकेश कुमार की दुकान पर जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ का जो शटर है, रात को चोरों ने उखाड़ा थोड़ा सा और उसके अंदर घुसे। आधे घंटे तक चोर इसके अंदर रहे, लेकिन गनीमत ये रही कि चोर जो है सामान उठा के ले जाने में नाकाम रहे, क्योंकि बाहर चौकीदार मुस्तैद तैनात था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से चोरों ने है वो जो शटर को उखाड़ा है। मेन बाज़ार स्थित मां वैष्णो चौक पर ये दुकान है, जहाँ पर रात को जो है शटर को उखाड़कर दो चोर जो है अंदर घुसे थे, लेकिन गनीमत ये रही कि नुकसान नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं ये दुकान है सुभाष चंद्र मुकेश कुमार। तो हम यहाँ के जो संचालक हैं उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये घटना घटी है और किस प्रकार से उन्हें पता चला। तो आइए चलते हैं दुकान में। सुभाष जी, कल रात को जो घटना घटी है आपकी दुकान में, शटर को उखाड़ा गया है, तो इसका पता आपको कैसे चला? चौकीदार ने फ़ोन किया 11:50 पे रात को। हाँ जी। तो आप आए यहाँ पर दुकान पे, क्या देखा आपने? शटर उखड़ा हुआ था और सामान बाहर निकला हुआ था। निकला हुआ था। तो पुलिस को सूचना आपने रात को दी थी? रात को 12 दी। बजे के बाद तो पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस आई थी, 2-3 जिप्सी आई, गश्त वाले भी आए। तो चौकीदार ने क्या बताया है, किस प्रकार से उसने ये घटनाक्रम देखा था? वो तो पहले घुसे हुए 11:20 पे। शुक्रवार की रात को 11:20 पे। अच्छा, दुकान के अंदर घुस चुके थे वो? हाँ, वो फुटेज में आएगा टाइमिंग का। 11:40 पे बाहर निकले। अच्छा। और 11:50 पे हमारे को फ़ोन किया चौकीदार ने। नहीं, चौकीदार ने उनको भागते हुए देखा या निकलते हुए देखा? निकलते हुए। उन्हें आवाज़ दी ना शटर में, कौन आएगा, क्या कर रहा है। वो एकदम फुर्ती से निकले। तो सीसीटीवी में उनके जो चेहरे साफ आए हुए हैं या? हाँ साहब, वो रनीश के पास आया हुआ है उसका। अच्छा जी। तो पुलिस सुबह भी आई थी यहाँ पर? पुलिस आई थी, लिख के भी लेगी, पूरा मैप बना के लेगी, आसपास पड़ोस में भी पूरी वो रिपोर्ट बना के ले गई। तो माल तो आपका सुरक्षित रह गया? माल क्या कुछ नकदी भी गई है, चोरी हुई है? 25-30 हज़ार रुपये जो गले में से उन्होंने उठाए कैश। तो अभी तक तो जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, क्या आपको संतुष्ट हैं कि जिस प्रकार से पुलिस लगी हुई? चोर पकड़े जाए, उसमें वो दिखा, फुटेज भी दिखा रहा है, उसमें आ रहे हैं, पकड़े जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो, हम तो सर्टिफाइड जब ही होंगे ना। तो इसमें आप चौकीदारों का थोड़ा मानते हैं, चौकीदार की थोड़ी सजगता भी रही कामयाब, अगर वो ना देखता या कुछ भी हो सकता था? चक्कर ये था कि ये जो हमारा चौकीदार इस साइड वाला था ना, वो नहीं था। वो तो परली साइड वाला चौकीदार था, उसने देखा है, वो पीछे आया है उसके बाद।
तो ये वो चौकीदार होता है तो अदरवाइज नहीं होता ये कांड। कोई इतनी दूर के अंदर में कोई भी होगा तो मिस तो उसको पता लग जाता है। रोक दे भाई, रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे। ज़्यादा जूम में नहीं, थोड़ा कम जूम करा कर। महेंद्र जी, आप शहर के बड़े व्यापारियों में गिनती होती है आपकी। अब जिस प्रकार से लगातार शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उसे देखकर आप क्या कहेंगे? आपके पड़ोस में अभी सुभाष जी की दुकान पर भी रात को शटर को उखाड़ा गया है, तो ये लगातार चोरियों का बढ़ना क्या नाकामी मानते हैं? ये जो चोरी करने के लिए सक्रिय गिरोह है, इसके मन में, इस गिरोह के मन में डर भय है ही नहीं। कहीं कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं है और काम करता है तो केवल ये डरते हैं तो डर से ही डरते हैं, डर है नहीं। महेंद्र जी, शहर के अंदर अब लगातार जो देखा जा रहा है पिछले कई दिनों से, मकानों में चोरियां हो रही हैं, दुकानों में चोरियां हो रही हैं, और आपके साथ भी कोई एक घटना हुई थी। इसके अलावा बादली रोड पे भी लूटपाट हुई। उस डकैती से पहले हिमालय स्कूल के सामने एक दुकान है बंसल जी की, वहाँ पे भी पिस्तौल की नोक पर पैसा लेके चले गए थे। तो इन सब घटनाओं को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे कि शहर में क्या कानून व्यवस्था ठप पड़ी है या भय नहीं है? इसमें कोई शक की बात नहीं है। शरारती तत्वों के मन में, इन गिरह चोरी करने वाले गिरोहों के मन में बिल्कुल भी भय नहीं है। जरा सा ही भय हो तो ये लोग बाग ये वारदात नहीं करें, और ना ही कोई ट्रेस भी हुई है किसी भी प्रकार की ना। दूसरी बात ये है कि कोई भी नेता, कोई ऐसा नेता है भी नहीं कि किसी को फांसी छूटती हो, तुम किसको जाके कहें, किसको, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिन अधिकारी की ड्यूटी लगी है वो उनको सख्ती से इन मतलब इस काम को लागू करा सके। थोड़ा सा प्रेशर से इस सब काम पे भय का के लिए सख्ती कर सके। ना कोई सरकार का ऐसा नेता है जो इन लोगों को जाकर थोड़ा सा जागरूक कर सके, सख्ती इन पे कर सके, और ना ही जिन लोगों की ड्यूटी इस काम के लिए लगी है कि इन शरारती तत्वों में थोड़ा भय रहे, कुछ नहीं काम करना, सिर्फ राम भरोसे का। हाँ, अब गाड़ी तो पुलिस भी कहती है रात को गश्त भी करते हैं, लेकिन उस गश्त का फायदा भी तो कहीं दिखाई नहीं देता। जो ये कल जो वारदात हुई है, वो चोर यहीं बैठे थे, उन्होंने हल्का सा शटर पाड़ा, पुलिस की गाड़ी को आते देखे, वो शटर के आगे बैठ गए, पुलिस की गाड़ी इनके सामने से गई है, मेरे पास वीडियो है। मतलब पुलिस की गश्त जो है, चोर वहीं बैठा हुआ है जिन लोगों ने पाड़ी है, तो ध्यान तो बस एक बाजार में से निकल के कोई ध्यान तो दिया ही नहीं जाता। अगर वो हल्का सा ध्यान दे देते कि शटर का, दुकान का शटर जो है ऊपर खाबड़ है, या उनसे पूछे जाती भी रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, आप 11:15 बज रहे हैं, किस लिए बैठे हुए हैं आप? तो वो एकदम खड़े होते तो दिखता कि भी इनका शटर पाड़ रखा है। तो वो शटर को पाड़ने के बाद उस दुकान पर थोड़ी देर पुलिस की गाड़ी को आती देख कर बैठ कर वहीं बैठे रहे हैं। पुलिस की गाड़ी सीधी निकल गई, कोई पूछे नहीं, कुछ था नहीं। यानी कि मतलब पुलिस को थोड़ी और अब सर्दियाँ भी आ रही हैं। आप वीडियो देखिए, वीडियो में पुलिस की गाड़ी गई है, वो चोर वहीं उस दुकान के बाहर ही बैठे रहे शटर को पाड़ने के बाद। दोनों जने उन्होंने खींच के शटर को पाड़ा, उसके बाद फिर वहीं पुलिस की गाड़ी को आते देख के वहाँ बैठ गए। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। नहीं, अब जैसे सर्दियाँ भी आ रही हैं, ये तो चोरों के लिए बड़ा सुनहरा मौका होता है, तो आप क्या पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे कि पुलिस सुरक्षित प्रशासन का भय नहीं होगा तो कुछ नहीं हो, काम करता है, काम है। यदि पुलिस प्रशासन का रोब नहीं तो फिर ये तो बढ़ती रहेंगी। एक भी ट्रेस हो नहीं रही है, जब तक कुछ 1-2 वारदातें ट्रेस होंगी तो भय बनेगा। और सरकार को भी यहाँ योगी मॉडल एक बार अपनाना पड़ेगा। और जेल से तो डरते नहीं है, अंदर जाने से डरते नहीं है, महीने 1.5 महीने में जमानत हो जाती है, उसके बाद फिर यही है। यानी कि व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग थोड़ा निराश है सुरक्षा को लेकर। सरकार वाकई में जो है आप बहुत कमज़ोर रही है भयमुक्त प्रशासन से। प्रधान जी, अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं और उसकी शुरुआत अब कल शुक्रवार की रात को एक व्यापारी की दुकान का शटर उखाड़ा चोरों ने। ये तो चलो गनीमत ये रही कि सामान नहीं ले गए, 20-25 हज़ार रुपया जो कह रहे हैं गले में था वो ले गए हैं। तो ये बढ़ती लगातार अब कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि चोरियां हो रही हैं शहर में, इसमें आप क्या कहेंगे? कोरोना महामारी के बाद दिन पर दिन नशेड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ी, तब लोगों के पास रोज़गार नहीं मिला, लोगों ने नशा करना शुरू कर दिया, असामाजिक तत्व बहुत फैल गए। तो हमने एक प्रयास किया कि प्रशासन के साथ साथ हम खुद चौकीदार रखें और अपनी ड्यूटी खुद निभाएं, हर चीज़ के लिए हम सरकार पर ना डिपेंड रहें। तो हमने 10 चौकीदार जवान और पूरी उनको हम तनख्वाह देते हैं और उनसे पूरी ड्यूटी निभाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो
चौकीदार रखने पर उसकी बहादुरी का मैं धन्यवाद देता हूँ और उसका जिसमें 2 थैले 25-30 हज़ार का सामान था उसमें बचाया है। और रही बात ड्यूटी में कोताही नज़र आई है, जिसमें पुलिस प्रशासन भी बमरस्ते बैठे हैं वो लोग, तो उनसे पूछना चाहिए राइडर को भी क्यों बैठे हैं यहाँ पर, उनकी जानकारी लेनी चाहिए। तो ये पुलिस प्रशासन की भी नाकामी है कि जो भी रात को 11 बजे के बाद जो भी शख्स है उसको नज़र आते हैं, असामाजिक तत्व घूमते हैं, नशेड़ी घूमते हैं, तो उनसे राइडर को पूछना चाहिए। इनमें भी प्रशासन की कमी नज़र आती है। प्रधान जी, पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि व्यापार मंडल भी ये कह देता है नशेड़ी नशेड़ी नशेड़ी। क्या ये प्रोफेशनल चोर नहीं हो सकते हैं? पीछे एक लूट की घटनाएं भी हुई। आज से कुछ टाइम पहले बंसल जी की दुकान है हिमालय स्कूल के सामने, वहाँ पे गन की पॉइंट पे पैसा लूट के ले गए। अभी कुछ दिन पहले बादली रोड पर भी एक व्यापारी के मुनीम से जीना जब्ती हुई। थोड़े दिन पहले महेंद्र बंसल जी की दुकान से भी 1.5 लाख रुपये का गला वो बैग उठा के ले गए थे। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? कहीं पुलिस की थोड़ी नाकामी है या क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, पहले तो स्पष्ट आपको बता दूं, ये गल्ला चोर हैं, ये सीधा गल्ला पे अटैक करते हैं। इनको पैसे की आवश्यकता रहती है, ये नशेड़ी हैं, परिवार से इनको कोई लेना देना नहीं, उनको पैसे कोई नहीं मिलता, तो वो देखते हैं कि हम पैसे कहाँ से लें। तो बाजार है, खुली सस्ता है, शटर हैं, सरिये लेते हैं, उखाड़ देते हैं। तो इसलिए ये मेरा गले का जो चोर होता है वो नशेड़ी है मेन, वो सामान टारगेट नहीं लेता। नहीं तो कोई टम्पू आए, टम्पू भर के आए, 4 आदमी सामान लूट के ले जाएं, वो वारदात की स्पष्ट नजर आता है। लेकिन फिलहाल जो भाटिया जी आप कह रहे हैं, ये नशेड़ियों की वारदात है। दिन पर दिन शहर में नशेड़ी इतने बढ़ गए हैं कि ध्यान हमारा वहीं केंद्रित होता है। नहीं, बात वही नशेड़ी की आ रही है ना। चोर तो चोर है ना। अब नशेड़ी कह के उसको हम कमी तो नहीं कर सकते कि चोर तो चोर है, चाहे वो हम उसको नशेड़ी कह के वो उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना। तो इसके बारे में आप क्या चाहेंगे, पुलिस कैसे सख्ती करे? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है कि पहले नशेड़ियों को छोड़ दिया जाता था, अभी नशे में ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन पर दिन जैसे वारदात बढ़ रही है, इस मुद्दे को हमने अपनी रोष प्रकट किया था और उन्होंने फिर सख्ताई दिखाई है कि किसी भी नशेड़ी को नहीं बख्शना, उनको पूरी सज़ा मिले, कोर्ट उस पर फैसला करे, और उनको उन्होंने अंदर किया, उनको सज़ा दिलवाई है। तो अब आगे सर्दियों का सीजन जैसे मैंने पहले भी कहा शुरू हो रहा है, तो इसमें आप क्या एक राय देना चाहेंगे प्रधान होने के नाते पुलिस प्रशासन को कि किस प्रकार से और चुस्ती लाई जाए रात की गश्त में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एसपी साहब का धन्यवादी भी हूँ जिन्होंने से उन्होंने राइडर भेजे हुए हैं, हर गश्त जारी है, जीप बारी बारी आ रही है, उनकी तरफ से कोताही नहीं है। लेकिन रही बात नीचे जो कर्मचारी हैं वो थोड़ी लापरवाही दिखा रहे हैं कि राइडर हैं बैठ जाते हैं, कोई आ जा रहा है उनसे पूछते नहीं हैं वो क्यों बैठे हैं, इनकी उनको जानकारी लेनी चाहिए। हम अवश्य एसपी साहब के आज ही कानून में डाला जाएगा कि कोई भी 11 बजे के बाद आदमी मिलता है उसकी पूरी तहकीकात की जाए और हमारे 4 रास्ते हैं, मुख्य रास्ते, उन पर पुलिस जीप द्वारा नाकेबंदी की जाए। ये हम एसपी साहब से आज जरूर अनुरोध करेंगे।